श्री अरविंद कहते हैं कि मानव इतिहास में 4 मुख्य इवेंट हुए हैं जिन्होंने पूरे पृथ्वी को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। तो वन इज क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट, देन द बैटल फील्ड ऑन द ट्रोजन वार, द ग्रेट ट्रोजन वार, और तीसरा श्री कृष्ण और श्री अर्जुन के बीच संवाद जो गीता के नाम से हम जानते हैं, और चौथा श्री कृष्ण का अचानक मध्य रात्रि में वृंदावन से चला जाना। तो पहला जो इवेंट है क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन, उससे मानव सभ्यता, यूरोप देशों की जो सभ्यता थी उसमें मानवीयता आई। नहीं तो वो पाशविक थे, गिलोटिन से काटते थे सिर, इस तरह का था, स्लेव्स थे यूरोप में। अगर आप देखो क्राइस्ट के पहले, तभी तो उन्होंने क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया। फ्रीडम बिल्कुल नहीं था, ये हालत था। तो उन्होंने मानव धर्म वहाँ पर प्रसारित किया। ट्रॉय के वार के बाद ट्रोजन्स जो बहुत डेवलप्ड थे युद्ध कला में और अनेकों प्रकार के शास्त्रों में, शस्त्रों में, अस्त्र विद्या में, एक प्रकार की आसुरिक सभ्यता थी जिसमें मानसिक इंटेलेक्चुअल विकास बहुत अधिक था लेकिन हृदय विकसित नहीं था। तो उस हृदय के अंदर प्रेम और सौंदर्य का संचार हुआ। श्री कृष्ण और श्री अर्जुन के संवाद के बारे में कहते हैं कि वो मनुष्य को आगे भी जाकर लिबरेट करेगा, उसका पूरा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। और वृंदावन से श्री कृष्ण का अचानक चले जाना, उसने भारतवर्ष के अंदर भक्ति की धारा बहाई, क्योंकि उसके पहले उपनिषद और वेदों में हम केवल ज्ञान का रस देखते हैं, भक्ति नहीं देखते हैं। तो ये 4 ग्रेट इवेंट्स हुए हैं। और ट्रोजन वार में श्री अरविंद स्वयं एक विभूति के रूप में, पेरिस के रूप में श्री अरविंद थे। और कहा जाता है कि माताजी हेलेन थी, ये लेकिन 100% सर्टेन, आई एम नॉट सर्टेन, बट पेरिस श्री अरविंद की विभूति थे। और बैकग्राउंड ये है कि पेरिस ट्रॉय से जाते हैं अलग अलग देश घूमने, तो वहाँ पे राजा एगेमेम्नॉन की भी वो अतिथि बनते हैं। और वहाँ मेनेलॉस जो उनका भाई है एगेमेम्नॉन का, उनकी पत्नी हेलेन है और वो अभूतपूर्व सुंदरी है। और पेरिस और हेलेन दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और पेरिस हेलेन को ले करके ट्रॉय आ जाते हैं। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए राजा एगेमेम्नॉन और मेनेलॉस वो सेना इकट्ठी करके, जितने भी ग्रीस के छोटे छोटे राज्य थे उन सबको इकट्ठा करके वो लोग युद्ध के लिए आते हैं और वहाँ पर पूरा कैंप डाल देते हैं। अब ट्रॉय को माना जाता था उस समय कि कोई इसके किले को भेद नहीं सकता है, कोई इसको हरा नहीं सकता, अजेय है। और वास्तव में उसमें एक से एक योद्धा थे। और ये सभी सेना इकट्ठा करके वहाँ पहुँचते हैं। अब श्री अरविंद जहाँ पर शुरू कर रहे हैं वो क्षण है युद्ध का। युद्ध एक निर्णायक क्षण में पहुँच गया है, मुहूर्त में, क्योंकि अब तक एक्लिस युद्ध में भाग नहीं लेता है। क्योंकि एक्लिस का, हालांकि वो युद्ध में लड़ने राजा एगेमेम्नॉन की तरफ से आया है, लेकिन एगेमेम्नॉन ने उसकी प्रेमिका का अपहरण कर लिया था बलात्। तो एक्लिस कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, और एक्लिस के बिना ये युद्ध जीतना लगभग असंभव है। इस बीच घटना कुछ ऐसी होती है कि एक्लिस का भतीजा, उसको ये लगता है कि ये मेरे चाचा युद्ध नहीं लड़ रहे हैं और ग्रीस हारता जा रहा है, तो वो युद्ध लड़ने चला जाता है एक्लिस का आर्मर और हेलमेट चुराकर। तो उस युद्ध में सबको लगता है कि वास्तव में एक्लिस आ गया है, क्योंकि डील डॉल से वो एक्लिस जैसा था। और हेक्टर जो महायोद्धा है वो उससे लड़ने लगता है, क्योंकि वो प्रतीक्षा में है कि एक्लिस से मैं लड़ूंगा। अगर उसको पता होता है कि ये उसका भतीजा है तो कभी नहीं लड़ता, बिकॉज हेक्टर वॉज ए ग्रेट वॉरियर। लेकिन वो हेलमेट और उसको देख करके लगता है उसको कि ये वास्तव में एक्लिस है, एक्लिस का रथ है, एक्लिस का सारथी है। और उस युद्ध में नेचुरली उसका भतीजा मारा जाता है। जब भतीजा मारा जाता है तो पेट्रोक्लस जो सारथी है एक्लिस के रथ का, वो आकर के कहता है कि तुम कैसे महारथी हो, तुम्हारे नाम से पूरा संसार कांपता है और तुम्हारा भतीजा इस तरह से मारा गया। ये पेट्रोक्लस जानता था कि ये ऐसा होगा और इसी तरह से एक्लिस जागेगा। तो एक्लिस के अंदर अचानक सिंहत्व जागता है वापस, और वो जाकर के तहस नहस करता है, बुरी तरह नरसंहार करता है और सारे ट्रोजन्स भयभीत होकर भाग जाते हैं। फिर वो किले तक पहुंच करके कहता है कि पेरिस, या तो तुम आओ लड़ने के लिए या अपने सर्वोत्तम योद्धा को भेजो। तो घबरा करके
फाइनली या तो वो लोग बाहर नहीं आते, लेकिन हेक्टर एक योद्धा है, वो कहता है कि मैं आऊँगा, और उनका सर्वोत्तम योद्धा हेक्टर है। हेक्टर आता है और एक्लिस उसको बुरी तरह ही फिनिशेज हिम, और उसके शव को 7 बार चक्कर लगाता है किले के और वापस ले आता है, और 7 दिन तक दाह नहीं होने देता है। यहाँ तक कि राजा प्रेम, उसका पिता, आके घुटने पर गिर करके एक्लिस से कहता है कि इस शव को दाह तो होने दो। तो एक्लिस का हृदय पसीजता है और दाह होने देता है, दाह संस्कार। अब एक्लिस एक संधि प्रस्ताव भेजता है, क्योंकि एक्लिस जिससे विवाह करना चाहता है वो राजा, वो ट्रॉय की पुत्री है, पोलिक्सेना। तो वो कहता है कि देखो अभी मौका एक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अब या तो मैं अगर युद्ध लड़ूंगा तो तुम लोगों को इंदस तक खदेड़ दूंगा, और या फिर तुम मेरी पोलिक्सेना से विवाह कर दो तो मैं तुम सबको क्षमा कर दूंगा और तुम लोगों की तरफ से खड़ा हो जाऊंगा। तो ग्रीस तो क्या, इंदस तक अगर सारे राजा आ जाएंगे वो भी तुम्हें पार नहीं पा सकेंगे। तो ही सेंड्स द पीस प्रस्ताव, और उस पीस प्रस्ताव पर डिबेट होता है। ग्रीस की उस समय प्रथा थी कि सभा बुलाई जाएगी जिसमें हर व्यक्ति अपना पक्ष रखेगा, लेकिन बाद में निर्णय राजा नहीं करेगा, प्रजा करेगी। तो प्रजा कैसे करेगी? वॉइस वोट से, हाँ नहीं, तो उसके अनुसार निर्णय होगा। एंटेनोर, उस सभा का हम वहाँ पे पहुँचते हैं। सबसे पहले एंटेनोर, जो सबसे वृद्ध, समझो भीष्म की तरह है, सेनापति है, प्रधान सेनापति, वो कहता है कि मैंने अनेकों युद्ध लड़े हैं तुम सबके लिए और हर एक युद्ध में जीता हूँ, लेकिन ये युद्ध धर्म विमुख है, इस युद्ध में हार निश्चित है, देवताओं ने ऐसा कर रखा है कि हार निश्चित है, ये युद्ध मत लड़ो, एक्लिस का प्रस्ताव मान लो। तो सारे सभासद उसको बू करके बैठा देते हैं, वो उनको पसंद नहीं आता है, और दे बिकम होस्टाइल टू एंटेनोर कि चुप रहो, तुम बूढ़े हो गए हो, तो वो बैठ जाता है। एंटेनोर के बाद अब लॉकून। अब यहाँ हर एक सभासद, जो प्रधान सभासद है, वो जब बोलेगा तो आप कन्विंस्ड होंगे कि उसकी बात सही है। हर एक व्यक्ति अपना डिफरेंट व्यू पॉइंट देगा, लेकिन हर एक का व्यू पॉइंट शेरविंद इतने ब्यूटी से प्रस्तुत करते हैं, परफेक्शन से, कि यू विल फील कि दिस इज करेक्ट। तो लॉकून, जो पेरिस का भाई है, वो बोल रहा था कि राष्ट्र धर्म क्या है, और राष्ट्र झुक जाए एक्लिस के सामने गिड़गिड़ा कर उससे संधि प्रस्ताव, इस तरह से वो अपना गौरव खो देगा, तो हम लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग वहीं रुके थे पिछली बार, लॉकून का कंटिन्यू कर रहा है स्पीच, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। लॉकून कहता है आगे, डेथ इज नॉट कीनर देन दिस, नॉर द स्लॉटर ऑफ फ्रेंड्स एंड अवर डियर वंस आउट एंड अलास, अर्थ्स ग्रेटेस्ट आर अर्थ एंड दे फेल इन द टेस्टिंग। कहता है कि मेरे मित्रों क्या हो गया है, थोड़ा सा तुमको टेस्ट किया गया और तुम लोग हार गए। क्या टेस्ट हुआ? एक्लिस आया और उसने तुम लोगों को डराया और तुम डर के पूरी सभा बुला ली है, मानो हम सब हार गए हैं। Conquered by sorrow and doubt, fate's hammers, fires of her furnace. भाग्य परीक्षा लेता है, कैसे? दुख देकर, शक देकर, शंका देकर, और जो स्ट्रांग होते हैं वो उससे निकलते हैं लेकिन हार नहीं मानते हैं, लेकिन जो कमजोर होते हैं वो हार मान जाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। कहता है ये भाग्य की हल्की सी परीक्षा से, ठीक है, हेक्टर के बिना वास्तव में युद्ध जीतना असंभव है। एक ही योद्धा था जो एक्लिस के सामने खड़ा हो सकता था, लेकिन दूसरी ओर उनके पास पेंथेसिलिया आ गई है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। गॉड इन देयर सोल्स दे रिनाउंस एंड सबमिट टू देयर क्ले एंड इट्स प्रॉम्प्टिंग्स। जो केवल किसी के डराने से हार मान गए हैं, उन्होंने अपने अंदर से भगवान को निष्कासित कर दिया है, और उसके स्थान पर उन्होंने केवल इस मिट्टी की बात सुन रहे हैं। जो ये मिट्टी कह रही है कि मर जाओगे, तो डर गए हैं, लेकिन जो अपने अंदर भगवान को साक्षी मानकर कुछ कहता है अगर भाग्य भी सामने खड़ा हो जाए, मृत्यु भी आ जाए, तो मैं उससे लड़ूंगा एक बार तो, क्योंकि मेरे अंदर भी भगवान है। सो लॉकून ये कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम लोग एक्लिस की बात से इतना भयभीत हो गए हो। आगे कहता है, दिस इज अवर ह्यूमन डेस्टिनी, every moment of living, toil and loss have gained in the constant siege of our bodies. Men must sow earth with their lives and their tears that their country may prosper. यही तो मानव नियति है कि वो लॉस से गेन को प्राप्त करता है, और वो अपने देह को, अपनी भूमि को समर्पित करता है
ताकि उसका राष्ट्र उन्नत हो सके. अर्थ हु बोर एंड डिवोर्स अस दैट लाइफ में बी बॉर्न फ्रॉम आवर रेमनेंट्स. पृथ्वी से ही हम जन्म लेते हैं, वापस पृथ्वी में समा जाते हैं, लेकिन हमारा समाना व्यर्थ नहीं जाता है. हमारे ही रक्त से, हमारे ही मांस मज्जा पेशियों से फिर से धरती के अंदर नए बीज अंकुरित होते हैं. Then shall the sacrifice reap its fruits when the war shout is silent, nor shall the blood be in vain that our mother has felt on her bosom, nor shall the seed of the mighty fail when death is the sower. कहता है कि ये एक परीक्षा की घड़ी है जहाँ भूमि हमसे अपना ऋण चुकाने के लिए सैक्रिफाइस मांग रही है. चलो हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं, और यदि हम सैक्रिफाइस देंगे तो अभी इसका नतीजा नहीं पता चलेगा. जब युद्ध समाप्त हो जाएगा बहुत बाद में, तब इस भूमि के अंदर जो रक्त गया है वीरों का, वो फिर रंग लाएगा और इसके अंदर से और अनेक योद्धा निकलेंगे. आगे, आई एम जस्ट कीपिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू कम टू पेरिस स्पीच, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग. आगे वो कहता है, लॉकोन, storm is the dance of the locks of the god ascending to greatness. Zeus, who with secret compulsion orders the ways of our nature, veiled in events he lives, and working disguised in the mortal, builds our strength by pain, and an empire is born out of ruins. कहता है तुम लोग डर रहे हो स्टॉर्म से. स्टॉर्म क्या है? Zeus, जैसे हम लोग इंद्र, तो वैसे उनके जियूस जो सबसे बड़े देव हैं, देवाधिदेव, कहता है वो जब अपने केश को हिलाते हैं तो उनके जो लॉक्स, ये जो क्या बोलते हैं इसको, जटा, उनकी जो जटा हिलती है उसको कहते हैं कि स्टॉर्म आ गया. अरे क्या है, जियूस अपनी जटाओं को हिला रहे हैं, इसमें घबराने की क्या बात है. और जियूस केवल वहां जटा नहीं हिलाते हैं, सारे इवेंट्स के अंदर वही समाये हुए हैं. कोई भी ऐसी चीज पृथ्वी पर नहीं हो रही है जो उनको मालूम नहीं है, और वो इसमें समा करके कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं, दुख देकर, पीड़ा देकर, और एक पूरे राष्ट्र को विध्वंस करते हैं ताकि उस राष्ट्र के अंदर से एक नवीन राष्ट्र, एक एम्पायर पैदा हो सके, महाराज्य. Then if the tempest be loud and the thunderbolt leaping incessant shatters the roof, if the lintels flame at last and each cornice shrieks with pain of the blast, if the very pillars totter, keep yet your faith in Zeus, hold fast to the word of Apollo. Not by a little pain and not by a temperate labor, trained is the nation chosen by Zeus for a dateless dominion. कहते हैं कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी छत उड़ गई है, दीवारें टूट गई हैं, सब कुछ तुम्हारे जीवन में विनाश हो गया, उस समय भी श्रद्धा को पकड़ करके रखो. यहाँ वो सीयूस की बात कर रहे हैं. सीयूस में श्रद्धा मत छोड़ो. अगर तुम श्रद्धा से पकड़े रहोगे तो वो एक समय आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा, और फिर से वो तुम्हारे लिए एक झोपड़ी गिराएंगे लेकिन एक भव्य महल खड़ा कर देंगे. और जिस राष्ट्र को बहुत आगे पूरे संसार का डोमिनियन, राज्य करना है पूरे संसार में, उसकी उतनी ही कठिन परीक्षा भगवान लेते हैं. तो ये इस समय परीक्षा की घड़ी है. तो ये सब वो बता करके लॉकून, सीजिंग फ्रॉम स्पीच लॉकून गर्ट विद द शाउट्स ऑफ ए नेशन. अब सारे राष्ट्र के लोग, हाँ बहुत अद्भुत, आनंद आ गया, सब युद्ध 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 कह रहे हैं. लैप्स्ड, and now you see the description, he is inspired. वो एक साधारण बोली नहीं बोल रहा है, हालांकि वो एक कावर्ड है, ये बाद में आएगा, लेकिन उस समय वो इंस्पायर्ड हो जाता है. लैप्स्ड ऑन हिज सीट लाइक वन सीज्ड एंड अबैंडन्ड एंड वीकेंड, नॉट एंडेड. यू रिमेंबर दैट लाइन, कैरिंग इन हिज हैंड हेल्पलेस हैंड्स द फेट ऑफ ए नेशन. नाउ यू सी, लॉकून को यंत्र के रूप में नियति इस्तेमाल करती है. लॉकून अपनी लंबी स्पीच देकर सबको इंस्पायर करके सीट के अंदर बैठ जाता है. लाइक वन सीज्ड, मानो किसी ने उसको पकड़ा हुआ था और उससे बुलवाया था, फिर छोड़ दिया. जिसने उसको, जिस शक्ति ने उसको पकड़ा था आधार के रूप में, वो छोड़ के चली. अबैंडन्ड, जब वो छोड़ के चली जाती तो अचानक वो वीक महसूस करता है, क्योंकि इट इज सम ग्रेट पावर, हिज बॉडी वॉज नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन नॉट एंडेड, वो उसको समाप्त कर सकती थी वो शक्ति, लेकिन वो समाप्त नहीं होता है. अब वो बोलने के बाद एक वृद्ध है उनके बीच, उकाले गांव. उकाले गांव इज लाइक द्रोणाचार्य. अब वो उठता है. अब देखो, सारे वृद्ध कहते हैं युद्ध मत लड़ो, यंगस्टर कहते हैं युद्ध लड़ो.
तो पहले एंटेनोर कहता है युद्ध मत लड़ो, अब उकालेगॉन कहता है डार्क लकून, लकून को कहता है मूर्ख, डार्क लकून प्राटिंग ऑफ हीरोज एंड स्पर्निंग फॉर कावर्ड्स, हीरो की बात करता है लेकिन काम तू कायरों जैसे करता है, स्माइटिंग फॉर ट्रेटर्स दी एजेड एंड वाइज हु वेर ग्रेव एंड दे स्पॉन्ड दी, तो इस तरह से एंटेनोर का अपमान कर रहा है सभा में कि वो मूर्ख है। पहले वो बीच में कहता है कि एंटेनोर की बात को क्या सुनना, हो तो बूढ़ा हो गया है, उसके रक्त जम गया, ये सब बोलता है। दाउ इम्प ऑफ डिस्ट्रक्शन मेन ऑफ मिस्चिफ स्परस विथ करेज, तू हम लोगों को साहस देने आया है। दाउ हु हैज नेवर प्रिवेल्ड अगेंस्ट इवन द फीबलेस्ट एचायन, कमजोर से कमजोर ग्रीक युद्ध लड़ने आया तो तू उसको भी हरा नहीं सका। Rather, twice has thou raced in the rout to the ramparts for shelter, leading the panic, and shrieked as thou ranst to the foeman for mercy, who were a mile behind thee, O matchless and wonderful racer. कहता है 2 बार मैंने तो तुझे देखा है कि जहां युद्ध में भागा है, ऐसा भागा है कि जैसे रेस में फर्स्ट आ रहा हो, जैसे अपने शत्रु के पास जाके मर्सी के लिए भाग रहा हो, और सब तेरे पीछे थे, पैनिक में सबसे आगे तू था। ट्रॉय के अंदर जाकर तू शरण लेता है और तू हमें साहस की बात और युद्ध के लिए उकसा रहा है। युद्ध होगा तो एक्लिस को सामने देखकर सबसे आगे तू भागेगा, और आगे बोलता है कि एक्लिस को केवल तू हरा सकता है भागने में, क्योंकि जब तू भागेगा बहुत इंटरेस्टिंग स्पीच है, बट वी विल नॉट टेक टू दैट। फिर जब ये बोलता उकलेगॉन तो एंटेनर कहता है हाथ पकड़ के कि बैठ जाओ। वो देख लिया है, मूड देख लिया है कि सारी सभा गुस्सा करती है उकलेगॉन पे, तो कहता है सीज ओ फ्रेंड। एंटेनर कहता है उकलेगॉन को सीज ओ फ्रेंड, फॉर द गॉड्स हैव वन, इट वेर इजियर पाइपिंग हाई विद दाई एजेड ट्रेवल to alter the rage of the ocean than to overbear this people stirred by lacoon. Leave now effort unhelpful, wrap thy days in a mantle of silence, give to the gods their will and dry-eyed wait for the ending. वो एक बूढ़ा दूसरे बूढ़े को कहता है बैठ जाओ। उल्कागॉन, देवताओं ने निर्णय ले लिया इस युद्ध का, ये लोग विनाश की ओर जा रहे हैं, इसीलिए लाकुन की बात से पूरा वो लोग हिल गए कि हाँ युद्ध लड़ेंगे युद्ध लड़ेंगे, ये लोग बुद्धि रिनाउंस कर चुके हैं, तो तुम बैठ जाओ, अब ये निर्णय देवताओं का है, अब हम लोग को युद्ध लड़ना है और कोई चारा नहीं है। काश हम लोग इस समय इस उम्र में बैठ करके पाइप सुलगा के आनंद ले रहे होते लेकिन अब, या म्यूजिक सुन रहे होते, लेकिन अब देवताओं का निर्णय है, हमको वीरगति प्राप्त होनी है, तो आंखों को रोने से कोई लाभ नहीं है, ड्राई आइड वेट फॉर द एंडिंग। सो दे टेल हिम यू कीप क्वाइट, बैठ जाता है वो भी। अब हेलेमस वो एंटेनोर का बेटा है, अब एक यंग आदमी, और एंटेनोर जो ग्रीक माने ओल्ड है उसका बेटा हेलेमस कहता है, अब देखो इसका पॉइंट ऑफ व्यू। ही विद ए स्माइल बिगैन, कम फ्रेंड्स डिबेट इज सून एंडेड, इफ देर इज राइट बट ऑफ लंग्स एंड यू आर्ग्यू विद जैवलिन्स, विजडम रादर प्रे फॉर हर एड इन दिस डेंजरस आवर ऑफ योर फॉर्चून्स। कहता है अगर लोगों के फेफड़ों की शक्ति से, ध्वनि से अगर निर्णय लेना होता तो डिबेट तो खत्म हो गया, तुम लोग चिल्ला चुके हो, अब युद्ध में जाना चाहिए। लेकिन इस समय लाकुन की बात मत सुनो, इस समय ये बहुत खतरनाक घड़ी है, हम लोगों को विजडम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, बुद्धि से बात सुनो। फिर आगे वो कहता है कि मैंने सुन लिया, देवताओं ने कहा है, ये कहा है, वो कहा है, नाउ ही विल गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू व्हाई यू शुड नॉट फाइट। लेकिन लुक एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लाकुन की बात बड़ी कन्विंसिंग लगी थी कि वी शुड फाइट, नाउ यू लिसन टू हेलेमस। प्रॉफिट आई बोर टू द ऑरिकल्स, वाइज आर द गॉड्स इन देयर साइलेंस, वाइज व्हेन दे स्पीक, बट देयर स्पीच इज अदर देन आवर्स, एंड देयर विजडम हार्ड फॉर ए मॉर्टल माइंड टू होल्ड, and not madden or wonder, but for myself I see only the truth as a soldier who battles. कहता है आप सब बोल रहे हो देवताओं ने कहा है, धर्म है, वो कहता है ये सब मुझे नहीं मालूम, देवता जो कहते हैं अच्छा कहते हैं, अच्छा ही कहते होंगे, सच कहते होंगे, उनका कहना, उनका साइलेंस, ये सब तो छिपा हुआ है, हम लोग वो सब नहीं जानते हैं। मॉर्टल अगर वो सब सुनेगा तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। मैं तो एक योद्धा हूँ
और योद्धा की दृष्टि से इस समय क्या सच है वो देख रहा हूं। अब वो योद्धा की दृष्टि से बोलता है, जजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हिज फोर्स एंड द चांसेस ऑफ आयरन एनकाउंटर। शत्रुओं की शक्ति को मैं देख रहा हूं, पहचान रहा हूं, और इस युद्ध में क्या होने वाला है उस हिसाब से। जब युद्ध होता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, उस समय भी सब लोग एक रात पहले, अरे हमारे सामने ऐसे, अर्जुन के पास ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मूर्ख मत बनो, अनुपात को देखो, एक योद्धा के विरुद्ध 7 हैं। इट इज नॉट ऑर्डिनरी, डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस तुमको डुबा देगा। और ठीक ओवर कॉन्फिडेंस का प्रतीक है दुर्योधन। दुर्योधन कहता है हमारे तरफ भीम, द्रोणाचार्य, कर्ण, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, और उनके पास कौन है? एक अर्जुन और भीम। क्या है? कुछ भी नहीं है, शून्य के समान है उनकी सेना। दैट्स हाउ द गीता स्टार्ट्स। उनकी सेना हमारे सामने शून्य के समान है। तो भीष्म कहता है तो मूर्ख है, तो समझेगा नहीं, अब विनाश की ओर जा रहा है। उधर कृष्ण बैठे, वो दिखाई नहीं दे रहा उसको देख रहा है कि कृष्ण तो लड़ेंगे नहीं। तो कहता है जजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हिज फोर्स, फ्यू आर अवर आर्मीज, मेनी द ग्रीक्स, एंड वी वेस्ट इन द कॉम्बैट, बाउंड टू अवर नंबर्स। हम तो टिके हुए, हम तो सीमित हैं, हम एक किले के अंदर हैं, हमारे तो खत्म होते जाएंगे, वो तो समुद्र की तरफ से और आते जाएंगे उनके सेना, और हमारे अब बहुत कम योद्धा बचे हैं। वी बाय अवर फॉर्च्यून्स, वेव्स ऑफ द गॉड्स दैट आर हार्डर टू मास्टर, दे लाइक ए रॉक दैट इज चिप्ड, बट वी लाइक ए मिस्ट दैट डिस्पर्सेस। वो तो एकदम वहां बैठ गए हैं चारों तरफ किलेबंदी करके समुद्र के पास, लाइक ए रॉक। हम लोग जाते हैं, थोड़ा युद्ध लड़ते हैं, फिर मिस्ट की तरह, धुंध की तरह डिस्पर्स हो जाते हैं। देन इफ एक्लिस, bound by an oath, bring peace to us, healing, bring to us respite, help, though bought at a price, yet full measured, strengths of the north at our side, and safety assured from the Achaean. For he is true, though a Greek, will you shun this mighty advantage? कहता है इस समय जब हमारे लिए हार निश्चित है लगभग, हम इसको युद्ध को डिले कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली वी विल लूज। ऐसे मौके पर एक्लिस एक संधि का प्रस्ताव ला रहा है, नॉर्थ से हमारा एडवांटेज है, इधर से एक्लिस आ गया, तो ये सोच लो इट्स ए ग्रेट एडवांटेज। और वो अपने वचन का पक्का है, क्योंकि उसने प्रण किया हुआ है कि अगर तुम मुझे पोलिक सेना के साथ विवाह करोगे तो आई विल प्रोटेक्ट यू। पीस एट द लीस्ट वी शैल हैव, दो गोल्ड वी लूज एंड मच ग्लोरी। थोड़ा बहुत अपमान होगा, थोड़ा हमको गोल्ड देना पड़ेगा उनको, लेकिन शांति मिलेगी। पीस वी विल यूज फॉर अवर स्ट्रेंथ टू ब्रीद इन, अवर वुंड्स टू रिकवर। हम इस शांति का उपयोग करेंगे, फिर से अपनी शक्ति को अर्जित करेंगे। टीचिंग टाइम टू प्रिपेयर फॉर हैप्पियर वार्स इन द फ्यूचर। तो इस तरह से हम आगे जो युद्ध होने वाले हैं उसके लिए अपने आप को और सुदृढ़ और मजबूत करेंगे। लेकिन लास्ट में कहता है, बट इफ फॉर वार यू प्रोनाउंस, इफ ए नोबलर डेथ यू हैव चोजन, दैट आई अप्रूव। मैंने तो कह दिया अपनी बात, शांति बेटर है इस समय, एक्लिस का प्रस्ताव मान लो, लेकिन अगर तुम युद्ध में मरना चाहते हो तो मैं ठीक है। व्हाट फिटर एंड फॉर दिस वार लाइक नेशन, कह रहा है ये तो अंत होगा। व्हाट फिटर एंड फॉर दिस वार लाइक नेशन, नोइंग दैट एम्पायर्स एट लास्ट मस्ट सिंक एंड पेरिश ऑल सिटीज, than to preserve to the end posterity's praise and its greatness, seizing in clangor of arms and a city's flames for a death pyre। कि इतना महान राष्ट्र, अगर हर एक राष्ट्र को कभी ना कभी तो खत्म होना है, तो इससे अच्छा और क्या विनाश की हम सब पूरा एक एक घर जल रहा होगा धुधु करके, और वही हमारे लिए चिता की अग्नि बन जाएगी। कहता है आई एम रेडी फॉर दिस डेथ, क्योंकि वही योद्धा है। लेकिन वो आगे कहता है, चूज देन विद ओपन आइज व्हाट द ड्रेड गॉड्स ऑफर टू ट्रॉ, होप नॉट नाउ हेक्टर इज डेड एंड सार्पेडॉन, एशिया इनकॉन्स्टेंट, वी बट ए हैंडफुल, ट्रॉय कैन प्रिवेल ओवर ग्रीस एंड एक्लिस। कहता है चुनाव करो, पर ये मान के चुनाव करो कि तुम मृत्यु में जा रहे हो। ये स्वप्न मत देखो कि तुम एक्लिस और ग्रीक से अब जीतोगे। हेक्टर खत्म हो गया है, सार्पेडॉन मर चुका है, अब हार निश्चित है। अगर तुम चाहते हो कि चिता में जाना तो आई एम फाइन विद इट। प्ले नॉट विद ड्रीम्स इन दिस आवर,
but sternly, like men and not children, choose with a noble and serious greatness fates fit for Troy. कि अगर तुमको चुनना है तो बच्चों की तरह स्वप्न देखते हुए नहीं कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, चिल्लाने से कोई नहीं जीतेगा. हार निश्चित है, मृत्यु निश्चित है. मर्द की तरह चुनो, मृत्यु है, मृत्यु को मैं वरण करूंगा. आई एक्सेप्ट डेथ एंड रूइन एंड डिजास्टर, फॉल, इफ दैट बी द कोर्स. लेकिन जान करके कि ये रास्ता इधर ले जाएगा, उसमें एक ग्रेटनेस है. जब कोई आदमी सोच के एक योद्धा की तरह चुनता है कि मैं इवन फॉल आई एक्सेप्ट, तो देयर इज ए ग्रेटनेस इन इट. तो ही सेज यू चूज लाइक दैट. Stark we will fight till buried fall under Ilion's ruins, or unappeased we will curb our strength for the hope of the future. कहता है हम लोग लड़ेंगे जब तक हम इसके ruins के अंदर दब नहीं जाते. Not without praise of his friends and assent from the thoughtfuler Trojans. अब उसकी स्पीच को लोगों ने पसंद किया, सब लोग नहीं, लेकिन जो थोड़े thoughtful थे तो उन्होंने ताली बजाया. Helymus spoke and ceased. Helymus बोल के बैठ गया. अब शेरविंद, look how he introduces the character. Paris, he is the hero actually. Achilles एक तरफ hero है and this side is Paris. But now in the Ilian forum, bright of the sun god ray, and even before he had spoken, sending the joy of his brilliance into the hearts of his hearers, Paris arose. मानो सूर्य की एक किरण उसके अंदर प्रकट हुई हो, ऐसा सूर्य की कांति से उसका मुखमंडल दीप्त है. और कुछ कहने के ही पहले वो खड़ा हुआ और लोगों के हृदय में आनंद आ गया कि पेरिस, हम इसको सुनेंगे. Not applauded his rising, but each man towards him eagerly turned, as if feeling that all before which was spoken were but a prelude, and this was the note he has waited for always. उठ के लोगों ने ताली नहीं बजाई, सब मुड़ गए कि अब तक ये एंटेनोर, हेलेमस, लॉकून, उल्कागॉन, ये सब ने जो बोला ये तो प्रारंभिक नोट थे, असली म्यूजिक तो अब है. तो सब शांत, स्तब्ध, ऑल ईयर्स अटेंशन पेरिस को सुनने के लिए. स्वीट वॉज हिज वॉइस लाइक ए हार्प. सब शेर क्या डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, वाणी कैसी है, इतनी मधुर, मानो एक वाद्य यंत्र हो. Sweet was his voice like a harp's, when it chants of war, and its cadence softened with touches of music thoughts that were hard to be suffered. Sweet like a string that is lightly struck, but it penetrates wholly. तो अब कैसी वाणी है, मधुर है, लेकिन कैसी मधुरता है उसमें, डीप नोट्स हैं, एक एक नोट मधुर है लेकिन हृदय की गहराई में उतरता जाता है. ऐसे पेरिस खड़ा हुआ बोलने के लिए. अब पेरिस की स्पीच स्टार्ट होती है. काम विद द ग्रेटनेस यू होल्ड फ्रॉम योर सायर्स बाय द राइट ऑफ योर नेचर, आई टू वुड हैव यू डिसाइड बिफोर हेवन इन द स्ट्रेंथ ऑफ योर स्पिरिट्स, नॉट टू द पास्ट एंड इट्स मेमरीज मूव्ड लाइक द थॉट्स ऑफ एंटेनोर, halting the vivid march of the present, nor towards the future, panting through dreams like my brother Laocoon vexed by Apollo. कहता है मैं भी तुम लोगों को ही निर्णय करने दूंगा, लेकिन एंटेनोर की तरह मैं पास्ट को नहीं देख रहा हूं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा होगा वैसा, ना मैं भाई लकून की तरह फ्यूचर देख करके बोल रहा हूं. ब्यूटिफुली ही स्टार्ट्स. नाउ यू सी एवरीबडी इज कन्विंसिंग. डेड इज द पास्ट. जो पास्ट था खत्म हो गया, हेक्टर मर गया, ये मर गया, सार्पेडॉन, ये पास्ट है, फिनिश्ड. डेड इज द पास्ट. द वॉइड हैज पॉजेस्ड इट्स ड्रामा इज एंडेड. वो सीन समाप्त कर दिया है और उस पर जाके कोई फायदा नहीं है. फिनिश्ड इट्स म्यूजिक. वो संगीत समाप्त हो गया. द फ्यूचर इज डिम एंड रिमोट फ्रॉम आवर नॉलेज. साइलेंट इट लाइज ऑन द नीज ऑफ द गॉड्स इन देयर ल्यूमिनस स्टिलनेस. देवताओं के ने अपने गोद में फ्यूचर को रखा हुआ है, हम देख नहीं सकते, बहुत डिम है, तो उसके बारे में क्या बात करना. बट टू अवर गेज गॉड्स लाइट इज ए डार्कनेस, हिज प्लान इज ए chaos. हु शैल फोरटेल द इवेंट ऑफ ए बैटल, द फॉल ऑफ ए फुटस्टेप्स. कहता है देवता क्या बोल रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये मनुष्य क्या जान सकता है. देवताओं का प्रकाश हमारे लिए अंधकार है. Oracles, visions and prophecies voice but the dreams of the mortal. And it is our spirit within is the Pythoness tortured in Delphi. कहते हैं
लोग कहते हैं कि देवता बोल रहे हैं, देवता क्या बोलते हैं? हमारे ही अंदर, हमारी ही अंतर की आवाज़, वही डेल्फी के ओरेकल्स एक्चुअली गॉडेस थी। कहते थे कि वो साल में एक बार बोलती थी, और जब वो बोलती थी, आकाशवाणी करती थी, वो सच होता था। तो डेल्फी ने भी भविष्यवाणी कर दी है कि ट्रॉय समाप्त होने वाला है। कहते हैं तुम लोग ऐसा फील कर रहे हो, तो वो ओरेकल के रूप में आ जाता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। Heavenly voices to us are a silence. Those colors a whiteness. Neither the thought of the statesman prevails nor the dream of the prophet. Whether one cry, thus devise, and thy heart shall be given its wanting. Vainly the other, the heavens have spoken, hear then their message. कहता है हम लोगों के लिए प्रॉफिट की आवाज़ और स्टेट्समैन की बुद्धि, इससे जीवन नहीं चलता है। ये कहना कि इस तरह से करोगे तो तुम्हारा ये मंशा पूरी होगी, या ऐसे नहीं करोगे तो वो नहीं होगा, कहते ये दोनों बातें व्यर्थ की बातें हैं। Who can point out the way of the gods and the path of their travel? कौन कह सकता है देवता क्या करेंगे? वो एक गजल है ना कि बरसात का बादल है, वो कहाँ बरसेगा आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आप बोलेंगे यहाँ तो बारिश बहुत हो रहा है, यहाँ क्यों बरस रहे हो? उसको इससे कोई लेना देना नहीं। वहाँ सूखा है, वहाँ जाके बरसो। दिस लॉजिक डजंट वर्क इन नेचर। तो देवता जहाँ बारिश हो रही है वहाँ और बरस सकते हैं, जहाँ सूखा है वहाँ और पास से गुजर सकते हैं। सो दिस लॉजिक हु कैन से कि देवताओं ने क्या निर्णय लिया है? हु शैल इम्पोज ऑन देम बाउंड्स एंड एन ऑर्बिट? वो कहते हैं ना कि धर्म अधर्म की बात की, हमने अधर्म किया इसलिए विनाश होगा। कहता है कौन? देवता थोड़ी ऐसे सोचते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाई अवर डीड्स एंड अवर थिंकिंग्स। देवता तुमको लगता है कि हमने ये कर्म किया इसलिए पनिशमेंट देंगे, ये मूर्खता वाली बात है। Sin exalted seizes secure on the thrones of the world for her glorious portion. Down to the bottomless pit, the good man is thrust in his virtue. अब वो रियलिटी बता रहा है। कहता है मैंने तो देखा है पाप करने वाला लंका में राज्य करते हुए सोने की लंका का उपभोग कर रहा है, और मैंने देखा है कि एक बड़ा अच्छा राजा जो सब कुछ धर्मनिष्ठ था, अपने राज्य से निष्कासित होकर जंगल जंगल अपनी पत्नी के वियोग में भटक रहा है। तो मैंने तो ये देखा, ये रियलिटी है। अब आप क्या बोलोगे? देवताओं ने उसको पनिशमेंट दिया है? कहते हैं ये कहना कि पाप का पनिशमेंट देते हैं और पुण्य, पाप पुण्य तो मन की बातें हैं, देवता उस पर निर्णय नहीं लेते हैं। नाउ सी, ईच इज ए पॉइंट ऑफ व्यू विच इज ट्रू इन इट्स ओन राइट। डाउन, लीव टू द गॉड्स देयर गॉड हेड एंड मॉर्टल टर्न टू दाई लेबर। देवता क्या करेंगे? वो किसको सजा देंगे, किसको बड़ा करेंगे, किसको जमीन से उठाकर राजा बना देंगे, किस राजा को धूल में मिला देंगे, इसके पीछे लॉजिक नहीं है। तो डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तुम अपना काम करो, हे मर्त जीव के प्राणी, तुम केवल वो देखो कि तुमको क्या करना है। टेक व्हाट दाउ कैंस्ट फ्रॉम द अवर दैट इज दाइन एंड बी फियरलेस इन स्पिरिट। तुम्हारे सामने नियति ने द्वार खोला है ग्रहण करने के लिए, ग्रहण करो, भयभीत मत हो। यदि तुम्हारे सामने राज्यम समृद्धम, नाउ यू सी कृष्णा टेल्स अर्जुन, अर्जुन कहता है कि ये पाप होगा, ये करने से वर्ण संकर होगा, ये तो लोग मर जाएंगे, ये मैं कैसे करूं? कृष्ण क्या कहते हैं? मूर्ख जैसी बात कर रहा है, बोलता है मैं पंडित हूं। तो कहते हैं लोग मरेंगे नहीं मरेंगे ये तू मत देख, तू क्षत्रिय की तरह युद्ध कर, और तेरे सामने एक राज्यम समृद्धम भोग के लिए आ रहा है तो उसका भोग कर। श्री कृष्ण टेल्स हिम, इफ यू हियर इट यू विल फील क्या भगवान ऐसी बात बोल रहे हैं कि राज्य तेरे गोद में आ रहा है, एंजॉय कर, एंजॉय द किंगडम। ही सेज राज्यम समृद्धम का भोग कर, डोंट शर्क इट, क्योंकि भाग्य तेरे सामने ये ला रहा है। तो कहता है पेरिस ऐसी कुछ कहता है, टेक व्हाट दाउ कैंस्ट फ्रॉम द अवर, इस मोमेंट से जो कुछ तुम ले सकते हो लो, दैट इज दाइन, जो तुमको मिल रहा है, एंड बी फियरलेस इन स्पिरिट, भयभीत मत हो, पाप होगा लेना ऐसे, कहते डोंट। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ मैन एंड द जॉय ऑफ हिज स्टे इन द सनलाइट। मनुष्य की ग्रेटनेस इसमें है कि जब भाग्य उसके सामने कुछ लाता है देने के लिए तो उससे भयभीत नहीं होता है, लूंगा तो ये हो सकता है, लेने से पाप होगा, ये करने से धर्म होगा। इस इज दैट इज नॉट द इशू। अगर तुमको दिया गया है उसको स्वीकार करो और उसको एंजॉय करो। नाउ whether over the waste of Poseidon the ships of the Argives empty and sad shall return, or sacred Ilion perish, Priam be slain and forever seize this imperial nation. कि
अब ये पता नहीं कि ये जो जहाज आए हैं पोसेडोन रुद्र देवता के प्रकोप से ये वापस चले जाएं, या इलियन समाप्त हो जाए और प्रियम जो मेरा बाप है और यहाँ का राजा है वो स्वयं धूल दूसरित होकर स्लेन हो जाए, मर जाए, वीर गति को प्राप्त हो। ये तो देवता जानते हैं। दीज थिंग्स द गॉड्स आर स्ट्रॉन्ग टू कंसील फ्रॉम द होपिंग्स ऑफ मॉर्टल। ये उन्होंने छिपा के रखा है हम सबसे। नीदर एंटोनोर नोज नॉर लकून, ना एंटोनोर जो कहता है युद्ध मत लड़ो, और जो लकून कह रहा है युद्ध लड़ो, दोनों ही नहीं जानते हैं। ओनली ऑफ वन थिंग मैन कैन बी श्योर, एक ही चीज है जिसके बारे में मनुष्य निश्चित है। ओनली ऑफ वन थिंग मैन कैन बी श्योर, द विल इन हिज हार्ट एंड हिज स्ट्रेंथ इन हिज पर्पस। वो क्या चाहता है, उसकी विल, संकल्प क्या चाहता है, और उसके हृदय में कितनी शक्ति है उस संकल्प को गति और अंजाम देने की। तो उस संकल्प को लेकर के चलो। बहुत ब्यूटीफुल एक इसका मोहम्मद इकबाल का, जस्टिस इकबाल का एक वो है, कहता है तुम भगवान के सामने जाके प्रे करते हो, ये योग करते हो, वो योग करते हो, ये मांगते हो, वो मांगते हो, कहते दिस इज नॉट द वे। क्या ही सेज इन उर्दू, इट्स अ वेरी डीप मिस्टिक शेर। ही सेज खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही अपनी विल, अपने अंदर तेरी जो गॉड की स्ट्रेंथ है उसको इतना बुलंद कर, इतना पीक पर ले जा, इतना ऊंचा बना कि तकदीर लिखने के पहले भगवान तेरे से पूछे तू क्या चाहता है, मैं वो लिख देता हूं। व्हाट ए स्ट्रेंथ, व्हाट डू यू वांट। कहते हैं भयभीत हो ना, ये मनुष्य के लिए। नाउ यू सी हाउ कन्विंसिंग इज। श्री अरविंद सेज इन वन ऑफ दिस प्लेसेस, तुम किससे डरते हो, तुम्हारे अंदर वो ब्रह्म बैठा है जो सारी सृष्टि को चला रहा है। तो व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ। नाउ यू सी व्हेन फेट गिव्स अ चैलेंज, दिस हाउ मैन शुड टेक। सो ही सेज only of one thing man can be sure, the will in his heart and his strength in his purpose. This too is fate and this to the gods, nor the meanest in heaven. ये भी देवत्व है, ये भी सिंहत्व है, ये भी भाग्य है। क्या भाग्य है, देवत्व क्या है, मेरे अंदर जो संकल्प है और मेरे अंदर जो शक्ति है, ये भी एक देवता है। और वो कोई ऊपर जो देवता आकाश में बैठे हैं उनसे कोई कम नहीं है, उनसे ज्यादा है। दिस टू इज फेट and this to the gods, nor the meanest in heaven. Paris keeps what he seized from time and fate while unconquered. पेरिस ने भाग्य से और काल से जिसको छीना है अपने लिए, हेलेन को, वो अपने साथ रखेगा जब तक कोई उसको मार नहीं देता, जब तक उसके देह में प्राण है, एक बूंद है। धर्म अधर्म मुझे मत सिखाओ, पाप पुण्य मत बताओ, दिस इज माइन, भाग्य ने मुझे दिया है। She loved him. That's the important part. It's not that he seized, मतलब वो बलात्, राक्षसी वृत्ति नहीं थे उसमें। तो कहता है कि मुझे भाग्य और काल ने दिया है, तो मैं हेलेन को क्यों लौटाऊं, मैं नहीं लौटाऊंगा। Paris keeps what he seized from time and fate while unconquered. Life speeds warm through his veins and his heart is assured of the sunlight. After it is cold, none heeds, none hinders. अभी तो मेरी धमनियों में गर्म खून दौड़ रहा है और वो प्रकाश, आशा इसी को जानता है। जब तक ये ठंडा नहीं होता मेरी शिराओं में रक्त, तब तक मैं हेलेन को वापस नहीं करूंगा। ये मेरा भाग्य है कि विश्व मोहिनी मेरे भाग्य में आनी थी। दैट्स इट, ही एंड्स, फिनिशेस। नहीं, इसका स्पीच आगे चलेगा, वो अपना निर्णय। नॉट फॉर द डेड मैन अर्थ एंड हर वार्स एंड हर केयर्स, हर जॉयज एंड हर ग्रेशियस कंसेशंस। कहता है जो मर गया वो तो मर गया, उसका क्या कर सकते हो, उसके लिए ये सब नहीं है। वेदर फॉर एवर ही स्लीप्स इन द चेम्बर्स ऑफ नेचर अनमाइंडफुल और इन टू वाइडनेस वेक्स लाइक ए ड्रीमर कॉल्ड फ्रॉम हिज विजन्स। मृत्यु के बाद क्या होगा हम क्या जानते हैं, वो ड्रीम से उठेगा या खत्म होगा नीचे। इलियन इन फ्लेम्स आई चूज, नॉट फॉलन फ्रॉम द हाइट्स ऑफ हर स्पिरिट। मैं इस पूरे राष्ट्र को, इलियन अग्नि को चला जाए, मैं ये स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उसके ग्रेटनेस से नीचे नहीं आने दूंगा। ग्रेट एंड फ्री हैज शी लिव्ड सिंस दे रेस्ड हर ट्विक्स्ट बिलो एंड माउंटेन। ग्रेट लेट हर एंड, लेट हर ऑफर हर फ्रीडम टू फायर, नॉट द हेलेन। कहता है कि वो महान है और स्वतंत्र रही है, तो जब उसको गिरना भी है तो महानता और स्वतंत्रता में एक अपनी फ्रीडम को किसी को दान में देकर, एक्लिस के कंधे पर उसकी चरणों में जाकर, ये स्वीकार नहीं है। सोल सी लिव्ड रॉयल एंड फेल, इरेक्ट इन हर लियोनाइन नेचर,
So, O her children, still let her live unquelled in her purpose, either to stand with her feet on the world, oppressing the nations, or in her ashes to lie and her name be forgotten forever. या तो वो वैसे ही जैसे सिर उठा करके खड़ी रही है, वैसे ही खड़ा रहेगा ये राष्ट्र, टूट जाएगा, झुकेगा नहीं. हो सकता है उसकी नियति है धूल में जाना, लड़ते लड़ते वो धूल में जाएगा. ये देखो, ये भी वीरता है. दैट वॉज इन दुर्योधना. संधि नहीं स्वीकार करता है, कहता है मरूंगा मैं, बट आई विल नॉट एक्सेप्ट. दैट वॉज हिज ग्रेटनेस. लास्ट में वो कहता है, लास्ट में नहीं, बीच में, लॉन्ग हैव आई हैव सफर्ड दिस टॉन्ट दैट पेरिस वॉज इलियंस रूइन, born on a night of the gods and of it clothed in a body. मैंने बहुत सुना है, टॉन्ट सब कहते थे राजभवन में, पेरिस ही है जो इस राष्ट्र का विनाश लेकर आया है. हेलेन को नहीं लाया, रूइन लेकर आया है. अपने सुख भोग के लिए इसने राष्ट्र का नहीं सोचा. कहता है मेरा ये काम नहीं है, मेरे सामने भाग्य ने जो दिया मैंने उसको लिया, स्वीकार किया. भाग्य क्या देगा राष्ट्र को, ये मेरा देखना नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया. लुक एट हिज वंडरफुल लॉजिक. आई मीन ही इज राइट इन हिज ओन वे कि ये सब सोचना, ये राष्ट्र का निर्णय मैं थोड़ी कर रहा हूं, मैंने मेरे भाग्य में ये लिखा था, मैंने उसको स्वीकार किया. राष्ट्र क्या होगा ये देवता लोग का प्रॉब्लम है. मॉर्टल, आगे वो कहता है कि मैंने बहुत दिन इस अपमान को सहा है, अब मैं जो बोल रहा हूं, नाउ इफ आई स्पीक इट्स द स्ट्रेंथ इन मी आंसर्स नॉट टू बिलिटल. कहता है अब जो मैं बोल रहा हूं वो मैं हेलेन के प्रेम के वशीभूत होकर नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर भी बल है और वो बल बोल रहा है. मॉर्टल दिस एरर दैट ग्रीस वुड हैव स्लम्बर्ड ए पार्ट इन हर माउंटेन्स, sunk by the trumpets of fate, unaroused, and the morning within her only were Paris unborn, and the world had not gazed upon Helen. कहता है ये बहुत बड़ी भूल है ऐसा सोचना. मॉर्टल दिस एरर, ये एक मर्त प्राणी की भूल है ये सोच. क्या अगर पेरिस जन्म नहीं लेता और हेलेन यहां नहीं आती, नहीं हेलेन आती नहीं, अगर पेरिस जन्म नहीं लेता और उसने हेलेन की ओर देखा नहीं होता तो भाग्य ने इस राष्ट्र को छोड़ दिया होता. कहते ये तुम मूर्ख जैसी बात कर रहे हो, भाग्य ऐसे नहीं करता है. बेसिकली सेइंग कोई और बहाना बना देता. जब एक राष्ट्र को विनाश होना है तो इट फॉर्म्स एन ओकेशन. कहता है ये तुम जो सोच रहे हो कि पेरिस और हेलेन, पेरिस अगर पैदा नहीं होता और हेलेन की ओर देखता नहीं तो राष्ट्र बच जाता, ये मॉर्टल एरर है. फूल्स हु से दैट ए स्पार्क वाज द कॉज ऑफ इट जायंट डिस्ट्रक्शन. मैंने क्या किया, एक प्यार तो किया है, और क्या किया है, ये स्पार्क है, इसके कारण इतनी बड़ी अग्नि की ज्वाला जल जाएगी. तुम मूर्ख हो. War would have stridden on Troy, though Helen was still in her Sparta, tending an Argive loom, not the glorious prize of the Trojans. Greece would have banded her nations, though Paris had drunk not Eurotas. कहता है कि तुम मूर्ख हो जो ऐसा सोच रहे हो कि एक चिंगारी से इतना बड़ा महाज्वाल निकलेगा. अगर हेलेन अपने घर में वो लूम, वो क्या, वो वीव कर रही होती, कपड़ा बुन रही होती, और पेरिस का एक हेवनली प्राइज नहीं होती, पेरिस के लिए इट्स ए हेवनली प्राइज, स्वर्ग ने उसको वरदान में दिया है, विश्व सुंदरी उसके भाग्य में आई. कहता है ये अगर ये वरदान में उसको नहीं मिली होती और साथ में ये भी नहीं हुआ होता, वो अपने घर में चुपचाप बुन रही होती करघे पर, तो भी देवताओं ने इसका विनाश करना था. और पेरिस ने वहां जाकर यूरोटस का जल नहीं पिया होता तो भी ये विनाश होना था. तुम लोग मूर्ख हो जो ऐसा सोच रहे हो. देन वॉज दिस वार फर्स्ट डिक्रीड एंड देन एगेमेम्नॉन वॉज फैशन. नाउ यू सी व्हाट ट्रूथ ही इज रिवीलिंग. देवताओं ने तो निर्णय कब का ले लिया था कि ट्रॉय उठेगा, विनाश होगा. अब विनाश का कोई कारण बनना है तो इस विनाश के निर्णय के बाद एगेमेम्नॉन का जन्म हुआ. नाउ यू रिमेंबर दैट पोयम ऑफ रावणा कि इसको मैंने ही धरती पर लाया हूं और एक एवं तक ये राज्य करेगा. ये पहले से डिक्रीड है, उसके बाद इसका विनाश होगा, ये भी डिक्रीड है. तो कहता है देन वाज दिस वार फर्स्ट डिक्रीड एंड देन एगेमेम्नॉन वाज फैशन. एगेमेम्नॉन मेनेलॉस का भाई जिसके घर पेरिस गया था और मेनेलॉस की वाइफ को ले आया था. आर्म्ड ही स्ट्रोड फोर्थ इन द सीक्रेट थॉट दैट इज वोम्ब ऑफ द फ्यूचर. Fate and necessity
guided these vessels, captained their armies. कहता है और जहां एक और एगेमेम्नॉन ने जन्म लिया था, पेरिस अपने विचारों में, कल्पनाओं में एक ऐसी कन्या के बारे में सोच रहा था जिसका महासौंदर्य और अभूतपूर्व सुंदरी हो. तो पेरिस, जहां एक और एगेमेम्नॉन को जन्म दे दिया देवताओं ने, पेरिस के विचारों को इस तरह के विचार भर रहे थे. इस तरह भाग्य और नेसेसिटी ने इन दोनों को पास में लाया. कैप्टेन्ड देयर आर्मीज व्हेन दे स्टूड मेल्ड एट हर गेट्स, व्हेन दे क्राइड इन द माइट ऑफ देयर यूनियन. लास्ट 3-4 lines. Blame then Paris, say then that Helena was cause of this struggle, but I have sullied the hearth and unsealed the gaze of the Furies. Heaven I have armed with my sin, I have trampled the gift and the guest rule. So was Troy doomed, who righteous had triumphed, locked with the archives. कहते तुम पेरिस को ब्लेम कर रहे हो कि इसके कारण सारा ये विनाश हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो गया और पाप किया. पाप क्या किया? एक अतिथि के घर में गया और उसकी पत्नी को भगा कर ले आया. आगे कहता है, फूल्स और हिपोक्रिट्स, मीनेस्ट फॉल्सहुड इज दिस अमंग मॉर्टल्स, वेल्स ऑफ प्योरिटी वीविंग, नेम्स मिसप्लेसिंग आइडियल, व्हेन अवर डिजायर्स वी डिस्गाइज एंड पेंट द लस्ट ऑफ अ नेचर. कहता है मनुष्य क्या करता है, अपने डिजायर्स को बड़े सुंदर सुंदर नाम दे देता है. कि मेनेलॉस की पत्नी थी हेलेन, क्या मेनेलॉस उसको डिजायर नहीं करता था? उसके अंदर भी तो डिजायर थी, उसके अंदर भी डिजायर थी, मेरे अंदर भी डिजायर थी. इट्स नॉट दैट इट इज राइट, यस इट इज रॉन्ग. ही सेज दैट इज नॉट द वे आई लुक एट इट. लाई men, ye are men in your pride and your strength, be not sophists and tonguesters. Lie not, say not that nations live by righteousness, justice shields them. Gods out of heaven look down on the crimes of the mighty. कहता है ये सब मत बोलो, मुझे ये सब मत सुनाओ कि राष्ट्र को लोग राइटियसनेस से राष्ट्र चलता है और ऊपर से देवता देखते हैं कि किसने कहां पाप किया है और पाप की सजा देते हैं. टेल अस देन, कहता है अगर ये सच है तुम्हारा कि पाप का फल पनिशमेंट होता है और पुण्य का फल, वर्चू का फल रिवार्ड होता है, तब अब मुझे बताओ. ये लास्ट 4 lines, देन वी विल एंड. टेल अस देन what was the sin of the antelope, wherefore they doomed her, wrought at her many crimes? Come, justify God to his creatures. बेचारे मृग का क्या दोष था कि उसको सिंह अपने मुख में चबा लेता है? बताओ क्या पाप किया था उसने? पूरा जीवन वेजिटेरियन रहा, सिंह पूरा जीवन नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन बेचारा मृग सिंह के सामने हार जाता है. कहता है टेल अस देन, अब जस्टिफाई करो. तुम बोलते ना पाप का फल होता है, बोलो जस्टिफाई गॉड टू हिज क्रीचर्स, गॉड को जस्टिफाई करो. नॉट टू हर सिंस वॉज सी ऑफर्ड, नॉट टू द फ्यूरीज और जस्टिस, बट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द लायन हाई गॉड्स ऑफर्ड ए विक्टिम. फोर्स दैट इज गॉड इन द लायंस ब्रेस्ट विद द फॉरेस्ट फॉर ऑल्टर. कहता है कि जब एक मृग और सिंह दोनों का युद्ध होता है तो निर्णय इस बात पर नहीं होता है कि धर्म कौन ज्यादा पुण्यात्मा है. पुण्यात्मा के अनुसार निर्णय होता तो मृग को जीतना चाहिए. जीवन भर उसने किसी को कष्ट नहीं दिया, चुपचाप घास खाता है, चला जाता है. सिंह को 100% हारना चाहिए. कितना बच्चा को माता पिता से विहीन किया और माता पिता को बच्चों से विहीन किया, यही काम करता रहता है. कहता है उस समय ये निर्णय कौन जीतेगा इस पर नहीं होता है कि कौन ज्यादा वर्चुअस है. निर्णय किस बेसिस पर होता है? इधर भी शक्ति है, उधर भी शक्ति है, दोनों के बीच युद्ध है. शक्ति शक्ति से खेल रही है. और यज्ञ वेदी क्या है? वो फॉरेस्ट, जंगल यज्ञ वेदी है. यज्ञ वेदी पर शक्ति शक्ति से खेल रही है. जिसमें अधिक शक्ति है वो जीत जाता है. नो, when the wrestlers meet and embrace in the mighty arena, not at their sins and their virtues, the high gods look in their trial. Which is the strongest? Which is the subtlest? This they consider. Nay, there is none in the world to befriend save ourselves and our courage. Prowess alone in the battle is virtue. Skill in the fighting only helps. The gods aid only the strong and the valiant. जब दो लोग लड़ाई करते हैं योद्धा, तो क्या सोचते हो तुम? इस पर निर्णय होता है कि कौन अच्छा आदमी था? नहीं, जो मजबूत है रेसलर रेसलिंग में वो जीतता है और उसके बेसिस पर निर्णय होता है. दिस इज द
whole thing. We will stop here. We will continue next time.